सभी 30th डे पे पहुंच गए हैं और इतना बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है। ये स्वच्छता अभियान अपने आप को क्लीन करने का चल रहा है। परमात्मा आप सभी को बहुत प्यार से बुलाते हैं फरिश्ते। फरिश्ते का अर्थ है एंजल्स। फरिश्ते वो आत्माएं जिनका फर्श से कोई रिश्ता नहीं होता। अर्थात परमात्मा यहाँ बताते हैं कि आप सभी बच्चे बिल्कुल न्यारे और प्यारे हैं। न्यारे अर्थात डिटैच, डिटैच सभी सभी आकर्षणों से, और प्यारे अर्थात जब डिटैच होते हैं तो अपने आप ही प्यारापन आता है, अर्थात सभी के प्यारे, सभी को प्यार देने वाले। तो हम सभी विश्व की सभी आत्माओं को प्यार देने वाले, सम्मान देने वाले, दिल की राह देने वाले, मनोबल देने वाले, सबसे शक्तिशाली। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। तो सभी को परमात्मा बहुत बहुत प्यार से सभी को बोलते कि आप बच्चे फरिश्ते हैं, एंजल्स, जो बस आते हैं। किसी की एक दिन, एक समय, एक पल अगर मिलते तो उनकी लाइफ में कुछ ऊर्जा भरते और उड़ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं वो फरिश्ते वो होते हैं जिनका फर्श से कोई रिश्ता नाता नहीं होता। इस दिन को और आगे बढ़ाते हैं। आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है तो हम सभी को इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, बोले कि एडजस्ट करते हुए अपने आप को आगे लेके चलना है। होता है कभी कभी, ड्रामा का ये सीन है, इसको एक्सेप्ट करना है। तो हम सभी विश्व की आत्माओं को प्यार देने वाले, शक्तियां प्रदान करने वाले, परमात्मा के प्यारे एंजल्स कैसे होगा, इसी को आज हम समझते। आज हम आ चुके हैं बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पे। हम कल पढ़ रहे थे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और उसकी हीलिंग के बारे में बात हो रही थी। क्लीनिंग के बारे में ऑलरेडी बात हो रही है। तो अभी हम इसी को एक कदम और बढ़ाते हैं अपने स्वच्छता अभियान को, और समझते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये क्लीन कैसे होगा और कैसे हम, ये जो हमारे पिता ने इतना बड़ा लक्ष्य हमें दिया, क्या लक्ष्य दिया कि आप सभी बच्चे कौन हैं, अभी बताया हैं। ये फरिश्ते होंगे कैसे? कहने से तो नहीं होंगे, कुछ तो है जो राज है, और वो यही है कि अपनी क्लीनिंग करना। तो हीलिंग करना मीन्स क्लीनिंग करना। तो उसी की तरफ आज हम बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिन से हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बातें कर रहे हैं। हमें कल पता चला कि ये जितनी भी लॉन्ग टर्म मेमोरीज है, हमारे फीलिंग, इमोशंस, हैबिट पैटर्न्स, ये सब यहाँ पर है। कहाँ? सबकॉन्शियस माइंड में। इतना भी पता चला कि सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ा फिगर है, 90%। और इसीलिए आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हम सभी अपने माइंड का अगर 3% 5% यूज कर लेते हैं तो वो तो जीनियस लोग कहलाते हैं इस दुनिया में। और अभी तो हम यूज करते ही नहीं हैं उस माइंड को, और आजकल तो और भी ज्यादा हम डिपेंडेंट हो गए हैं हर छोटी छोटी चीजों पे, कैलकुलेशन के लिए, इनफैक्ट हर चीज के लिए, टेक्नोलॉजी पे। तो इसीलिए हम अपने माइंड को यूज ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए आज हम क्यों नहीं यूज कर पाते ये भी हम समझेंगे। क्यों हमें चीजें याद नहीं रहती, क्यों हमें प्रेजेंट कॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिवेट नहीं रहता, क्यों अटेंशन में नहीं रहते, ये सभी चीजें आज हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग चल रही है और क्लीनिंग चल रही है। हीलिंग का मतलब ही है क्लीनिंग चल रही है, उसी को हम समझ रहे हैं 2 दिन से। ये भी हमने कल समझा कि जो भी चीज हम रिपीटेडली अपने सबकॉन्शियस माइंड में बीज बोएंगे, वो चीज हमारा यूनिवर्स हमें ला के दे देगा।
ये भी कल हम समझ रहे थे। और ये भी हम समझ रहे थे कि ये सबकॉन्शियस माइंड में कर्मा के बारे में हम जो बात कर रहे थे, कि इतने सारे जो थॉट्स हैं, ये जो हमारे कार्मिक कनेक्शंस हैं सभी के साथ, ये कैसे काम करते हैं, ये टेलीपैथी होती है, हमारी जो वाइब्रेशन है वो दूसरे तक किस तरीके से पहुंचती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सब कल बातें हम कर रहे थे। इसी को आज हम और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि ये जो चीजें हम कल सीख रहे हैं, कैसे ये सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग होगी। पहले तो माइंड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा मन, ये जो मन है, ये मन बोलते भी तो है कि मन बहुत चंचल है, ऐसा कहते हैं, सुनते हैं, हम लोग सुनते आए हैं और बोलते हैं कहीं कहीं तो बहुत ही कि मन घोड़ा है, कोई तो बोलता है बंदर है, पता नहीं क्या क्या है। भाई सच्ची में ऐसा कुछ नहीं है, मन मन बेचारा बहुत अच्छा है। ये उसको ऐसे ऐसे बोल दिया गया, पर ऐसे ऐसे से बातों में आना नहीं है, समझना है। परमात्मा कहते हैं मन को समझ के मन को सुमन बनाना है। तो सुमन कैसे बन सकता है? जब एक हायर अथॉरिटी से कनेक्ट होगा। अभी विश्व में कोई भी ऐसी चीज नहीं बची है जो प्योर हो, है ना। अभी हम सभी समझते हैं पंच तत्व प्योर नहीं है, और जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, जितनी भी चीजें हम कंटेंट देख रहे हैं, कहीं ना कुछ परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज है। वो इम्प्योरिटीज हम अपने अंदर रख के, अब उसको देख कर सुनकर हम अपने आप को सुमन नहीं बना सकते हैं। तो कौन है जो हमारे मन को सुमन बनाएगा, कैसे ये प्रोसीजर होगा, यही आज हम समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे और इसको समझ के इम्प्लीमेंटेशन पे लेकर आएंगे। तभी परमात्मा के प्यारे बच्चे, जो वो हमें इतना सुंदर लक्ष्य देते कि आप सभी बच्चे एंजल्स हैं, विश्व की सभी आत्माओं में शक्तियां भरने का कार्य है आपका, विश्व की सभी आत्माओं को एक राह दिखाने का कार्य है आपको, ऐसा हमें बताते हैं। अब इसके लिए जो जहां पर है, मान लीजिए आप अपने ऑफिस में हैं तो आप एक एंजल हैं अपने ऑफिस के, आप घर पर हैं एंजल हैं अपनी फैमिली के, आप स्कूल में हैं तो एंजल हैं उस स्कूल के। ऐसे जो जहां है वैसे वैसे ही करना है। परमात्मा कहते हैं इस विश्व परिवर्तन के कार्य में हर आत्मा सहयोगी है, जो जहां है वो उसकी वहां उपयोगिता है, जरूरत है। अगर डॉक्टर हैं तो क्या डॉक्टर एंजल्स नहीं बन सकते? अगर साइंटिस्ट हैं तो क्या साइंटिस्ट नहीं बन सकते? हर आत्मा एक एंजल है। एक एक कौन है? एक फरिश्ता है परमात्मा का, क्योंकि हर आत्मा दिव्य आत्मा है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की जो हीलिंग चल रही है, वो हमें बना ही वो रहे हैं एक दिव्य आत्मा। हम थे, वापस बन रहे हैं, कुछ नहीं है, पहले भी किया है, वो तो बताते ही है परमात्मा। तो कहते हैं कि बच्चे, आज जब मेडिटेशन करने बैठते हैं आप, तो मन में बहुत सारे विचार चलते हैं। हम लोग भी, आप लोग भी सब महसूस जरूर करते होंगे। तो ये होता क्यों है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कल परसों हम पढ़ रहे थे, 2 दिन पहले इनफैक्ट, कि हमारे जो सपने आते हैं, जो विचार आते हैं, याद है ना आपको कहाँ से आते हैं? हमारे मन में है, आत्मा में वो रिकॉर्डिंग हुई है, किसी किसी जन्म में हमने वो बातें सुनी है, देखी हैं, तो वो सब रिकॉर्ड हो गया है। आज भी हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है। सच्ची में। दोबारा से बताता हूँ, आप जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो प्लीज ऐसा नहीं करना, एक तरफ तो निकाल रहे हैं और एक तरफ फिर से डाल रहे हैं। आप अपना समय गुजार रहे हैं, समय चल रहा है, अटेंशन, समय चल रहा है। ऐसा ना हो कि एक तरफ क्लीनिंग चल रही है और एक तरफ डाल रहे हैं। आत्मा के अंदर सब रिकॉर्ड हो रहा है। प्लीज अटेंशन। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम ये समझ रहे हैं कि जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं और कुछ विचार चलते हैं, हम सभी के चलते हैं, है ना, होता है ना ऐसा, तो होता ही है।
तो मेडिटेशन को समझते हैं हम। पहला स्टेप क्या होता है? मनन चिंतन का, विचार सागर मंथन का पहला स्टेप होता है। मन में जो विचार चल रहे हैं उसको मथना है अंदर से। जैसे जैसे हम परमात्मा की शक्तियों को समझते हैं और अंदर ही अंदर एक यात्रा शुरू होती है। तो जब मन शांत नहीं होता और हम बोलते हैं हम मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर बोलते नहीं नहीं होता नहीं, हमारे बस का नहीं है, ऐसे नहीं करना है। ये पहला स्टेप है। डरना नहीं है, समझना है। इसीलिए तो हम समझते हैं क्यों परमात्मा इसको सत्संग नहीं कहते। सत्संग मतलब मैं और उनका संग तो सत्संग है, पर हम इसको सेशंस कहते हैं, क्लास कहते हैं। परमात्मा कहते हैं क्लास है ये, इसको पढ़ना है, समझना है। ये सत्संग नहीं है, कोई गाना बजाना नहीं। समझना है, समझ के करना है। नॉलेज के आधार पे जो कर्म करते हैं वो अच्छा होता है। किसी का माइक्रोफोन ऑन हो गया था गलती से। तो मनन चिंतन जो हम कर रहे हैं पहले बैठकर, ये पहला स्टेप है। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि जो हमारा मन है ना, ये सागर की तरह है। जैसे सागर चलायमान होता है, हर हर पल उसमें लहरें आती हैं। तो सागर जिस प्रकार चलायमान है, ऐसा ही हमारा मन है। अब इस मन को हम सुमन कैसे बनाएंगे भाई, ये तो बात है। तो यही सारी मिसिंग लिंक जो है उसको समझना है। पहला स्टेप तो होगा ही ये, जब आप बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें चलने वाली। एक्सेप्ट करना है, चलना है। क्योंकि एक्सेप्ट क्यों करना है? क्योंकि मैंने ही कभी रिकॉर्ड करा है। कैसे रिकॉर्ड किया है? जो भी मैंने बताया, कुछ देखा, सुना, पढ़ा, लोगों के साथ जिनके साथ रहे, जो खाया पिया, सब रिकॉर्ड है। इसी को परमात्मा बतलाते हैं हमें कि आप सब बच्चे पढ़ते हैं कथाओं में कि चित्रगुप्त होता है कोई जिसके पास लेखा जोखा होता है। तो जरा सच्ची लॉजिकली सोचिए, फिजिकल फिजिकल दुनिया तो यही है, ऊपर तो सब लाइट की दुनिया है। अब जब लाइट की दुनिया में है, तो सच्ची में कोई चित्रगुप्त अगर होगा तो डिपार्टमेंट कितना बड़ा सेटअप करना पड़ेगा। सोचिए जरा, 800 करोड़ आत्माएं, एक एक पल रिकॉर्ड हो रहा है। कहते हैं ना हम, लोग भी हमें कहते हैं चित्रगुप्त ना लिख रहा है, पर लिख कैसे रहा है? तो परमात्मा ने हमें यहाँ एक राज बताया। कहते बच्चे, चित्रगुप्त कहीं भी नहीं है। अरे तो फिर खुश हो जाना चाहिए, अरे वाह वेरी गुड। पर है, बोलते कहीं नहीं है, कोई और कहीं पे भी नहीं है। यही आपका चित्रगुप्त है, यहीं बैठा है और हर चित्र को गुप्त रीति से खींच रहा है। आप जो भी कर रहे हैं वो आपको देख रहा है। अटेंशन इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कर रहे हैं। जरूरत है अब अटेंशन देने की। तो जो विचार सागर मंथन चल रहा है, ये हम बात कर रहे हैं कि समुद्र चलायमान है, ऐसा ही हमारा मन है। यहाँ पर जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है, तो जिस प्रकार हम देखते हैं ना नदियों के पानी में, जो बहता पानी बहुत स्लो डाउन होता है, कम होता है या ज्यादा होता है, तो वहां आप अपना चेहरा देख सकते हैं आराम से, है ना। पर समुद्र में तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ परमात्मा हमें कुछ सिखा रहे हैं। कहते हैं बच्चे, आप देखिए, जब कोई डिसीजन लेना होता है तो मन की शांति की जरूरत होती है। जिस कार्य में आप अपने मन को लगा रहे हैं वहां अटेंशन की जरूरत होती है। पर क्योंकि कोई डिसीजन लेने के लिए शांति चाहिए और कुछ कार्य करने के लिए क्रिएटिविटी से अटेंशन चाहिए, आज ये दोनों ही मिसिंग है। क्योंकि मन के अंदर एक शब्द बोलते हैं, लाइन, कि बच्चे आपका मन नहीं मण बन गया है। मण बोलते हैं ना, एक स्केल क्या होता है, नापने का कोई कुछ होता होगा, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली। मण मतलब जिसमें हम बहुत सारी चीजें भर के रखते हैं। या फिर एक बोलते हैं कि कितने किलो में कुछ मण होता है। तो उसमें हमने इतना डेटा डाल दिया अपने मन में जो यूजफुल नहीं है, यूजलेस है, बस भर रहे हैं। आजकल तो क्या हो गया है कि वो जितनी टेक्नोलॉजी में जितनी चीजें आ गई है ना, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है,
वन आफ्टर वन, वन आफ्टर वन, वन आफ्टर वन। मैं एक बच्चे को जानता हूँ, कंटिन्यू यूट्यूब देखती है वो लड़की, कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि रोक ही नहीं पाती अपने मन को, कंटिन्यू एक के बाद एक के बाद आता भी रहता है। आप पूरा यूट्यूब नहीं देख सकते हैं, एक दिन में 55 लाख वीडियो अपलोड होते हैं। क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़े, पॉसिबल ही नहीं है। पर उसको साफ करने के लिए भी बहुत समय लगाना पड़ेगा। और इसीलिए होता है कि हमारा मन हमारा साथ नहीं देता है, हमें समय पे चीजें याद नहीं दिलाता है, हम अपने मन को क्रिएटिवली यूज नहीं कर पाते हैं। मतलब मन हमारा साथी नहीं, हमारा दुश्मन बन जाता है। तो सोचिए जरा कि मन को दुश्मन रख के बेनिफिट है? मुझे तो नहीं लगता है, बट आपको तो आपका डिसीजन खुद ही लेना होगा। तो हमने मन को भर लिया, अब जब वो ऐसा हो गया, अब यहाँ हम सोचते हैं कि उससे हम काम लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है जी। तैयार है वो धोखा देने के लिए, रेडी बैठा है, क्योंकि उसको हमने ऐसा बना दिया। वफादार नहीं है, बोलते भी हैं कि मेरा मन मेरा साथ नहीं देता। तो उसको बनाया किसने? मैंने। कि किसको करना होगा? मुझे ही करना होगा। तो ये विचार मंथन जो चल रहा है, ये मेरे ही उपज है। चित्रगुप्त ने चित्र खींच लिए हैं, कंप्यूटर से भले हम डिलीट कर दें, या तो सब है जी। और ये आएगा जब हम बैठेंगे, क्योंकि मन जो है स्टॉप नहीं होता, क्योंकि ये समुद्र भी कभी भी रुकता नहीं है। छोटी बड़ी सभी तरीके की लहरें चलती रहती हैं। कुछ लहरें तो बहुत बड़ी होती हैं, कुछ लहरें छोटी होती हैं। तो जो बड़ी लहरें हैं वो कौन सी होती हैं जी? नेगेटिव थॉट्स की, गुस्से की है, और हेट्रेट की, डर की। ये बड़ी लहरें हैं। और आज देखिए कितना सुंदर है बाहर का डेटा, देखिए उसमें सब है, ये चेक करिए। डर भी है। कलयुग तो परमात्मा कहते हैं डर से चलता है। कैसे? बच्चे ने कुछ काम नहीं किया तो डरा के कराना है। डॉक्टर डरा के मेडिसिन दे देता है, पंडित डरा के पूजा करा देता है, वकील डरा के केस लड़वाता है, सीए डरा के पता नहीं क्या क्या कराता है। सब चीज डर से होती है। ये तो चार बताया मैंने, अभी बहुत है। माता पिता डराते, बच्चे माता पिता को डराते। यहाँ पे दो दोस्त हैं, छोटे छोटे बच्चे, 3-4 साल के शायद होंगे या 5 के, मुझे पता नहीं। तो आपस में उनको मैं सुन रहा था, बैठे बात कर रहे थे कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा ना, कल से मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। डर, दोस्ती भी डर से निभाते हैं। कल युग तो डर का समय है, क्या करें? बाहर देखिए कितना डर है। कोविड की वजह से तो अभी और ही ज्यादा हो गया। तो ये जो कोविड आया और इतना डर आया, तो हमारा जो मन है ना, ये वाला फिगर देखिए, जहां प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स है, फियर है, गुस्सा है, नफरत है, ये सारे थॉट्स जो हैं बड़ी लहरें हैं। और फिर जो नॉर्मल मन है ना, नॉर्मल शांत, जहां न्यूट्रल थॉट्स हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, ये यहाँ थोड़ी शांति है, स्थिरता है। तो जब स्थिरता है तो उस मन को किसी काम में लगाया जा सकता है, उससे कुछ क्रिएटिव काम कराया जा सकता है, याद उसको रखने का रखा जा सकता है चीजों को। पर आज याद नहीं रहता है, आज हमारा मन हमें याद नहीं दिलाता। हम कभी कभी शिकायत करते हैं कि अरे मेरे को काम समय निकलने के बाद याद आता है। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे, जब समय ही निकल गया तो फिर उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। समझना है इसको। तो ये जो लहरें चल रही हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आ रही हैं। तो उसी के लिए आगे बताते कि आपके शास्त्रों में बच्चे, इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया। ये तो अभी हमने सबने देखा है। कौन सी स्टोरी है हमें पता है ना? सागर मंथन की स्टोरी हमने देखी है। एक तरफ असुर और एक तरफ देवी देवताएं हैं, और सागर का मंथन हो रहा है।
क्या आपने कभी सोचा सच्ची में कोई कछुआ आया होगा कि हाँ मैं बैठ रहा हूँ, मेरे ऊपर ऐसे रखो पहाड़ को, और सच्ची में कोई ऐसा नाग होगा जो सच्ची ने उसमें तैयार हुआ होगा कि मुझे ऐसे करना, मैं रेडी हूँ? मुझे तो नहीं लगता है। छोटा था, मैं सोचता था कि क्या है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि ये पॉसिबल है? परमात्मा बताते हैं, बच्चे आपके शास्त्रों में बहुत सुंदर एक स्टोरी दी गई है। ये मेडिटेशन की ही बातें हैं। बता रहे हैं कि सागर मंथन हो रहा है और उससे पहले विष निकलता है और बाद में जाके क्या निकलता है? अमृत निकलता है। तो क्या है, सोचिए, जब आप बैठेंगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा आपके सब कॉन्शियस माइंड से? विषय तो निकला है, निकलेगा, क्योंकि अभी तो भरा हुआ है, वही निकलने वाला है। तो होता क्या है, जो विचार सागर मंथन जब चलता है तो ये मेडिटेशन की ही रिप्रेजेंटेशन है, जो उस समय शास्त्रों में इस तरीके से दिखाई गई, और सच में इसके ऊपर कथाएं और पिक्चरें बन गई, और हमने सच में इसको वैसा ही मान भी लिया। कमाल की बात तो ये भी है कि हाँ कोई पहाड़ होगा, कछुए के ऊपर रखा होगा, सांप ने बोला होगा कि हाँ अलाउ है, आप इसे कर सकते, और हमने कर भी लिया। तो क्या है कि जो देवी देवता हैं, देवता हैं, वो है गुड थॉट्स। और जो राक्षस राक्षस हैं वो है नेगेटिव एंड वेस्ट थॉट। याद करो पहला चैप्टर, हमें याद है ना कि उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट, नेसेसरी 4 प्रकार के थॉट्स पढ़े थे हमने। किसमें? मन में। मन में ये 4 थॉट होते हैं। मन क्या है? सोचने की एक फैकल्टी है, थिंकिंग फैकल्टी है। तो जब हम मेडिटेशन करते, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो वहां से पॉजिटिव चीजें आती हैं। पॉजिटिव। और हमारे अंदर क्या होता है शुरू में? तो नेगेटिव होता है ना, सिंपल है। तो उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कभी तो पॉजिटिव जीत जाता है और कभी नेगेटिव जीत जाता है। आज नेगेटिव ज्यादा जीतता है। क्यों? क्योंकि बाहर नेगेटिविटी ज्यादा है ना? तो पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर मंथन की बात हो रही है। जब ज्ञान आप सुन रहे हैं तो परमात्मा रोज आपको रोज एक पॉजिटिव थॉट देते हैं। जैसे आज ही देखिए क्या बताया, आप कौन है? एक फरिश्ते हैं। कल क्या बताया, आप कौन है? सुप्रीम सर्जन है। उससे क्या पहले क्या बताया, आप वरदाता हैं। उससे पहले क्या बताया कि आप सर्वशक्तिमान के मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे हैं। उससे पहले क्या बताया, आप शांतिमय आत्मा है। उससे पहले क्या बताया, आप पवित्र आत्मा हैं। उससे पहले क्या बताया, आप सुखमय आत्मा है। उससे पहले क्या बताया, आप विश्व के मास्टर रचयिता हैं। तो कैसे थॉट्स हैं ये? पॉजिटिव थॉट्स है ना। और अभी देखिए, जो अभी हम रोज सुनते, पढ़ते, लिखते, वो आजकल क्या है, कुछ मिक्सचरिटी में नेगेटिव थॉट्स हैं, आ गए हैं। तो इन दोनों के बीच में आपस में एक युद्ध होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसी को शास्त्रों में स्टोरी के रूप में दिखाया गया, समुद्र मंथन की। तो समुद्र हमारा मन, सच्ची में कोई समुद्र मंथन नहीं हुआ था, सोचना भी नहीं प्लीज, बच्चों को पढ़ाना भी नहीं, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बताना कि समुद्र मंथन क्या होता है। आंख बंद करके कुछ भी ऐसे नहीं देखना चाहिए। तो समुद्र मंथन को बताना है, क्या है समुद्र मंथन? कि जब हम मेडिटेशन में बैठे तो एक चर्निंग शुरू होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच होती है, जरूरी है होना। क्यों? क्योंकि तभी तो विष निकल के अमृत निकलेगा। तो जब बैठते तो दिखाया उन्होंने कि विष जो है ना, किसने पी लिया? भाई साहब जी ने, ऊपर फोटो में ऐसा दिखाया गया क्योंकि पता नहीं था। दिखाते हैं कि पॉइजन लिया और ये शंकर जी ने पी लिया। पर शंकर जी कौन? अभी वैसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर शंकर जी को भी छोटे छोटे से रूप में चलो ऐसे समझ लेते हैं आज। ये शंकर कोई और नहीं है, ये हमारी अवस्था है एक। हम डिटेल में तो कुछ दिन में पढ़ने वाले हैं इसको। पर बताया कि शंकर जी ने उस विष को पी लिया। अब जब उस विष को पी लिया तो उनकी गले जो है ब्लू हो गया, यहाँ पे ऐसे बताते। तो परमात्मा जब आते हैं तो यही बताना चाहते हैं
कि बच्चे आपके मन के 4 भाग होते हैं, कॉन्शियस लेवल, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। जैसे 4 युग होते हैं ऐसे ही ये 4 भाग होते हैं। बोलते जैसे जब आप विश्व में, इस धरा पर, ड्रामा में पहले एक्ट में आए थे सतयुग में, तो सुपर कॉन्शियस माइंड था, अर्थात सुपर ह्यूमन बींग्स, है ना। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सतयुग में क्या क्या होना है। इतने ज्यादा पावरफुल कि विचारों से ही बातें होती हैं, विचारों से ही सारे काम होते हैं। और वहां पे मार्ग और यातायात के साधन क्या है, हम लोगों ने सभी ने देखा है, पुष्पक विमान रामायण में दिखाया गया। अब ड्रामा का सीन चेक करिए, अभी इंडिया में 3 दिन पहले फ्लाइंग कार की कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस में फ्लाइंग कार का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया है। ड्रामा का सीन देखिए, फ्लाइंग कार, पुष्पक विमान, मैच कर लीजिए। अब आप इतना कर सकते, इसको मैं यहीं छोड़ूंगा, बाद में कभी लेंगे इस पॉइंट में, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो ये जो मन के जो 4 लेवल हैं, तो कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। मन का भाग लगभग प्रेजेंटेशन के लिए दिखाया गया आपको कि 10% कॉन्शियस और बाकी सारा अंदर रहता है 90%। और यहाँ पे अनकॉन्शियस लेवल पे हमारे सभी संस्कार हैं, पुरानी हैबिट, पुरानी बातें, हमारा बिलीफ सिस्टम। जैसे कि हम किसी से मिलते तो कहते हैं अरे ये तो बहुत बहुत अच्छे हैं, बड़े हंसमुख हैं, और कहते हैं अरे नहीं ये ना बहुत ही घमंडी है, जरा बच के रहना, अरे ये ना बहुत गुस्से वाले हैं, थोड़ा सा दूर ही रहना। तो वो कहाँ है, उसका मन थोड़ी करता है गुस्से में रहने का। परमात्मा कहते हैं बच्चे, विकारों को अपने अंदर रखने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए, पर जब आत्मा बहुत शांत सुंदर होती चले जाती है तो वो बिल्कुल पावरफुल हो जाती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा शांति में लगती ही नहीं, वो तो उसका नेचुरल है। जैसे मान लीजिए पानी को जब हम टेम्परेचर कम कर देते तो आइस बन जाती है, तो करना पड़ता है ना एफर्ट लगा के। और अगर हम गर्म करते हैं तो इवेपोरेट हो जाता है, गर्म होने के बाद क्या बन जाता है, भाप बन जाती है, तो वो भी करना पड़ता है। पर उसका निजी रूप कैसा है, बिल्कुल नॉर्मल लिक्विड रूप में। तो उसके लिए उसको कोई एफर्ट नहीं करना है, एफर्ट तो करना है उसको भाप बनाने के लिए या बर्फ बनाने के लिए। ऐसे ही अगर हमें विकार अपने अंदर रखते, तो विकारों को रखने के लिए हमें बहुत ऊर्जा लगानी पड़ती है। ऊर्जा लगा जब वहां लग जाती है तो हमारे बाकी काम होते ही नहीं है ठीक से। इसीलिए जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में इतने सारे विकार हमने जमा करके रखे हुए हैं, उसी में हमारी सारी ऊर्जा लगती है। मन तो उसी में लगा रहता है, चलायमान है ना, मन उसी के अंदर लगा रहता है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है शास्त्रों में, वो यही कहते हैं कि सबसे पहले जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आपके अंदर से सभी सभी क्या चीज, सारे असुर जागृत होते हैं, होंगे ना। ये तो अभी हम इस स्टोरी को ही देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिखाया गया। तो यहाँ डरना नहीं है, बस करते चले जाते। क्यों नहीं डरना, क्योंकि परमात्मा यहाँ बहुत सुंदर तरीके से हमें बोलते कि बच्चे जब आप मुझे याद करें तो आप मुझे ये सब मुझे दे दीजिए। आप देखते ना शंकर जी को पीते हुए दिखाया, क्या जहर, वो जो भी पीते हुए दिखाया, विष पीते दिखाया। तो विष क्या है, जैसे हम उनसे कनेक्ट होते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि इस बॉटल में पहले एक रेड कलर का लिक्विड भरा हुआ है और इसको मुझे खाली करना है। एक रास्ता तो है कि मैं इसको खोलूं और ऐसे डाल दूं। अब ये हमारे मन के साथ तो पॉसिबल नहीं है ना कि हमने निकाला और सफाई करके लगा लिया, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मन तो कोई फिजिकल चीज नहीं है, तो उसको टच नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। अभी ये तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब क्या करेंगे, तो दूसरा रास्ता क्या है कि इसमें हम पानी की धार डालें, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये अंदर का जो रेड वाला पानी है ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जब हम पानी की धार से डालेंगे
तो उसके आसपास से सारी चीजें, गंदा पानी निकलता चले जाए। ऐसा ही होता है ना, आप लोगों ने सभी ने किया होगा ये तो बस यही करना है कि जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो एक बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की पावर हमारे अंदर आती है, जो आप लोग महसूस भी करते हैं, मुझे पता है करते हैं। जैसे उनसे कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर से सब विश बाहर आता है। बस यहाँ रुकना नहीं, डरना नहीं, ये प्रोसेस को रोकना नहीं, करते चले जाना है। कई लोग कहते हैं कि नहीं मेडिटेशन होता ही नहीं, विचार आते हैं। आने दीजिए, क्योंकि वो आएंगे, उनका काम है। क्योंकि हमने भक्ति में देखा है कि जब शिवरात्रि आती है तो या फिर शिव जी के ऊपर हम क्या लेते हैं, धतूरा, पुष्प, ये सब अर्पण करते हैं ना। ऐसे धतूरे के फूल, आंख के फूल, वो इतने विशाल, उसके अंदर विष होता है। किसी को नहीं देते हम वो वाले फूल, पर शिवलिंग पे जरूर डालते देते। क्यों देते हैं? तो परमात्मा, देखिए ये सारे जो चीजें हैं तो वही बता सकते हैं हमें। तो बोलते बच्चे, आप अपने शास्त्रों को उठाइए, नियमित रूप से आप ये सब करते आए हैं, पर क्योंकि बॉडी कॉन्शियस हो गए थे तो शरीर के लेवल पे ये सब करने लग गए, ये धतूरे के फूल और ये सब करने लग गए। क्या सच्ची में उससे कुछ अंतर आया? कुछ तो भी नहीं आया। बाहर तो डिक्लाइन हो रहा था, वो हो ही रहा है। मंदिर तो बढ़ ही रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ ही रहे हैं, हर चीज तो बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहे हैं, कहाँ कुछ कम हो रहा है? जहर थोड़ी डालना था उसके ऊपर, जहर तो अपने मन से निकालना चाहिए था। पर क्योंकि हम भूल गए थे तो सभी चीजें बॉडी कॉन्शियसनेस पे कर लिया। फिजिकल फिजिकल फिजिकल, अंदर से कोई तैयारी नहीं। तो परमात्मा कहते कितना सुंदर प्रेजेंटेशन बताया गया आपकी पूजाओं में, भक्ति मार्ग में। तो क्या करना है कि जब ये चीजें चल रही हैं, जब हम भगवान को याद करके उनके साथ बैठे हैं, तो ये नहीं सोचना कि हाँ वो तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। उनकी पावर से आपके अंदर पुराने पुराने से पुरानी चीजें निकलेंगी बाहर, होगा ऐसा, जागृत होंगी। हो सकता है कि हर चीज, पुरानी बीमारियां, पुराने संस्कार, गुस्सा, ये सब चीजें जागृत होना है। ये होगा, ये भी होगा। और वहां आपको अपने आप को सेल्फ ट्यूशन करके पॉजिटिविटी से उस सभी थॉट्स को वापस वापस इन द सेंस की नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। ये होगा ये चीजें। तो कहते हैं कि जब मेडिटेशन आप करेंगे, सुबह उठेंगे और ये सब चीजें परमात्मा से शक्तियां लेंगे, तो अंदर से सारे नेगेटिव विचार जागृत होंगे और वहीं आपको पॉजिटिव विचारों से इसको कन्वर्ट करते चले जाना है। जैसे हम 2-3 दिन से लगातार सुनते हैं चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। क्या चल रहा है मेरे अंदर, क्यों हो रहा है? ये तो अभी शुरू हुआ है सफाई, है ना, तो चलता चले जाएगा। ये सफाई जब आपकी हो रही होगी तो बहुत सारे थॉट्स ऐसे चलेंगे, वहां आप पावर देंगे किसकी? परमात्मा की, और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब ये स्टोरी को हम देख रहे थे तो उन्होंने क्या करा कि जब चर्निंग करी, है ना, जैसे चर्निंग करी तो फिर क्या हुआ, विष निकल के पहले आया और उसके बाद अमृत कलश लास्ट में निकल कर आया। तो जब सारे अंदर से सारा सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, अनकॉन्शियस माइंड जो है खाली हो गया, तो लास्ट में क्या, कौन सी लेयर आने वाली? सुपर कॉन्शियस माइंड की। अब सुपर कॉन्शियस माइंड तो वैसे ही प्योर है, क्यों? क्योंकि जब हम खुदा के घर से आए थे तो प्योर ही थे, पवित्र थे। कहाँ पे? सतयुग में। कुछ नहीं है, हमारे पास ही है, बाहर से लाना नहीं है, अंदर अंदर चर्न करना है। पहले सारा विष आएगा, वो भगवान को दे दीजिए, वो तैयार ही बैठे लेने के लिए। लास्ट में आपके अपने आप पॉजिटिव थॉट्स आ जाएंगे। तो डरना नहीं है। कई बारी मेरी कई लोगों से बात होती है, वो कहते हैं नहीं 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 हमसे नहीं होगा ये सब। देखिए आपके इस सुबह के इस बैच में देख लीजिए कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पहुंचे कितने लोग, है ना। अभी तो और ही कम हो जाएंगे कुछ दिन में, क्योंकि होगा नहीं है, डरना नहीं है। वो डर जाते हैं, अपने आप से डर जाते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, कई लोगों से मिलते हैं ना मैं, तो बोलते हैं कि ना हम तो 1 मिनट भी खाली नहीं बिठाते अपने आप को। क्यों?
क्यों नहीं बिताते भाई, क्या हो गया? मन में ना बहुत बुरे बुरे विचार चलते सारा, बहुत ऐसा लगता है मन हमें पकड़ लेगा। तो फिर उनसे पूछो कि ये होता कैसे? पता नहीं कैसे होता है। ये होता है क्योंकि वो बुरे विचार मेरे ही हैं। हम अपने आप को फेस करने से डर रहे हैं। इसीलिए आज ये चैप्टर आया कि डरना नहीं। एक पिक्चर भी आई थी, डरना मना है। डरना मना है, अपने साथ बैठना है, क्योंकि ये अमृत आप ही को मिलने वाला है और आप ही के अंदर है। और इसीलिए हम सुनते आगे स्टोरी में कि अमृत कलश जो है, लक्ष्मी मोहिनी रूप धारण करके आती है। और फिर ये जो भी आगे की स्टोरी थी, देखो स्टोरी मैंने कब भी नहीं सुनी, पहले बार देखी थी ना, तो देखते ही मुझे लगा था कि ये कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। तब पता नहीं था, इतना अच्छा है परमात्मा ने बता दिया, बाबा ने आके, नहीं तो रह जाती है बात। तो क्या हुआ कि बोलते हैं लक्ष्मी का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे लक्ष्मी का मतलब यहाँ के उसमें जो बताया गया कंटेंट में, लक्ष्मी मतलब लक्षण, करेक्टरिस्टिक्स। देवताओं की कैसी होती हैं? पॉजिटिव होते हैं, देने वाले होते हैं। यही बताया गया था कि वो आ जाता है मोहिनी रूप धारण करके। और मोहिनी रूप धारण करने का अर्थ ही है कि लक्ष्मी, यानी कि हमें लक्षण ऐसे रखने हैं कि मुझे लक्ष्य ऐसे रखना है, लक्षण भी और लक्ष्य भी, कि मुझे वो बनना है, पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी है। ये यात्रा क्यों रुक जाती है, क्यों बस 9 ही लाख के लोग हैं? क्योंकि वो बीच में इसलिए रोक देते हैं कि लक्ष्य और लक्षण नहीं बना पाते ऐसे। लक्ष्य कैसे, इतना ऊंचा लक्ष्य कि मुझे ये बनना है, और फिर वैसे करेक्टर भी तो चाहिए, मतलब वैसे समय आपको देना होगा, वैसे अपने आप को उस बुरे कंटेंट से दूर रखना पड़ेगा। आजकल तो कितनी सारी चीजें हैं, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम। पता है कुछ साल पहले मेरे पास सबके सब्सक्रिप्शन थे, मैं भी देखता था। बस ज्यादा नहीं हुआ, 3-4 साल हुआ, जब पता चला ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेडिटेशन भी कर रहा हूँ और वहां पे वो भी देख रहा हूँ, हम आपके हैं कौन टाइप चीज। तो फिर लगा कि अरे, एक तरफ तो सफाई कर रहा हूँ, मेडिटेशन तो आधा घंटा करता हूँ, 1 घंटा करता हूँ, ये तो 3 घंटे की पिक्चर देखता हूँ। और यूट्यूब तो ऐसा है कि छोड़ता ही नहीं है, और बाकी जो चीजें हैं वो छोड़ती नहीं। एक प्रोग्राम देखो, उसके बाद दूसरा भी देखना पड़ता है, फिर तीसरा भी, फिर तो मजबूरी होती है, पूरे पूरे चीजें देख लेते हैं हम लोग। तो क्या होता है, फिर समझ आया कि एक तरफ मेडिटेशन 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, और 5 घंटे ये कंटेंट, और फिर बोलते हैं टाइम नहीं है। इजी है ना लाइफ? देखो अपने बैच में देखो कितने लोग आते थे, उनको बोलो आप सुबह क्यों नहीं उठते? हम ना लेट सोते हैं। अच्छा क्या करते हो? वो है ना आजकल, जो 2-3 के नाम लिए मैंने अभी, है ना, वो देखते हैं। उसमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आते हैं। ओके जी। तो फिर क्या आप शांत रहते हैं? मन तो शांत नहीं रहता है, क्या करे, कुछ होता नहीं है। हम ना बहुत डॉक्टर के पास गए थे, वो ना हिमालय की एक मेडिसिन आती है, वो भी खाया था, नींद नहीं आती है। और उनको बोलो कि प्लीज आप ये मत देखिए। तो फिर हम क्या करें? मन के साथ तो नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि मन पकड़ लेता है। मन, जब जब हम अकेले बैठते हैं, मन हमसे बात करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो सभी रिकॉर्डिंग है, और आज हम अकेले बैठने से डरते हैं, इतना बिजी रखते हैं अपने मन को इतनी चीजों के अंदर कि। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज एक बार चेक करिए। तो मन जो है हमारा,
वो इतनी चीजों में बिजी रहता है, पर जब उसको हम थोड़ा सा समय देते हैं वो हमें हमसे बात करना चाहता है। हाँ, फिर से माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज एक बार चेक करिए। सत्यव्रत भैया शायद आप ही का ऑन हो रहा है बार बार ही। तो मन के साथ जब हम बैठते हैं, चिंतन करते हैं, तो अंदर से सभी चीजें आती हैं बाहर। और क्योंकि आज हम उसके साथ बैठना ही छोड़ देते हैं, तो इसीलिए ये चीजें बाहर नहीं आती हैं, क्योंकि हमने समय नहीं दिया। याद करिए, जब हम होम्योपैथिक डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या कहते हैं आपको ट्रीटमेंट देने से पहले? क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं सारी चीजें उभरेंगी, फिर खत्म होंगी। याद है ना वो मेडिसिन होम्योपैथिक की, वो शुगर कोटेड टेस्टी वाली गोलियां, याद है, मीठी मीठी। वो क्या बोलता है? कुछ नहीं, डरना नहीं, अभी आपको ये हो गया है ना, अभी ये और बढ़ेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा ही है, परमात्मा कहते हैं कुछ नहीं है, आप बैठिए अपने साथ, बच्चे आप अपने साथ बैठिए, और पहले ये चीजें उभरेंगी, और फिर उभरते उभरते ये सभी चीजें खत्म हो जाएंगी। पर बस एक ही बात है कि एफर्ट को छोड़ना नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड से डरना नहीं है, अंदर से सभी चीजें बाहर निकालनी है। पॉइजन तो निकलेगा ही। अभी हमने देखा समुद्र मंथन की स्टोरी को, कि पॉइजन तो पहले निकलना ही है बाहर, उसको निकलना ही पड़ेगा, और निकलने के बाद ही मन जो है हमारा सुमन बनेगा। सुमन का अर्थ ही ये है कि मन फिल्ड विद द पॉजिटिव थॉट, हर चीज में पॉजिटिविटी। जैसे कि हर सीन में पॉजिटिविटी, ड्रामा का हर सीन बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉजिटिव है, कल्याणकारी है, अकल्याणकारी नहीं है। तो आज जो हम अभी देख रहे हैं कि शास्त्रों में बताया गया समुद्र मंथन को, वो हमारे इस मेडिटेशन के समय को ही बताया गया है। जब हम परमात्मा से जुड़ेंगे, उनकी शक्तियों को धारण करते चले जाएंगे, तो अंदर से ये सब चीजें बाहर आएंगी, क्योंकि आत्मा तो पावन पवित्र ही बनना चाहती है। पर क्योंकि हम विकारों में आकर कुछ कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं कि वो हमारे अंदर सब सेव होती चले जाती। अच्छा देखिए, उसी रिकॉर्डिंग की वजह से ना सपने आते हैं, उसी रिकॉर्डिंग की वजह से थॉट्स आते हैं, उसी रिकॉर्डिंग की वजह से ही सब कुछ होता है। उसी रिकॉर्डिंग की वजह से हमारे शरीर पे गांठें बनती हैं। कौन सा शरीर? हमारा एनर्जी की बॉडी पे गांठें बनती हैं। उसी रिकॉर्डिंग की वजह से हमारे आज फिजिकल शरीर में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। उसी रिकॉर्डिंग की वजह से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। उसी रिकॉर्डिंग की वजह से हमारा मन याद नहीं रखता है। उसी रिकॉर्डिंग की वजह से हम क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं। उसी रिकॉर्डिंग की वजह से हमें नींद भी नहीं आती है। क्या चाहिए ये सब? मुझे तो नहीं लगता उसकी आवश्यकता है। बाकी तो चॉइस आपका है, मन आपका है, क्या करना है आपको सोचना है। पर परमात्मा कहते हैं बच्चे, रुकना नहीं है, यहाँ पर चलते जाना है। ये जो आपने एक कदम बढ़ाया है स्वच्छता अभियान की तरफ अपने, कल हम बात कर रहे थे इनर बाथिंग, अंदर के नहान की तरफ। बाहर तो रोज ही नहाते हैं हम, अलग अलग बॉडी वॉश और साबुन यूज करते हैं। अंदर से नहाने की तरफ जो एक कदम बढ़ाया है, बच्चे अभी रोकना नहीं है इसको। ज्ञान गंगा में नहाते चले जाना है, मन को सुमन बनाते चले जाना है, और फिर देखिए आप कितने पावरफुल हो जाएंगे। तो ये कैसे करना है, ये अभी हमने छोटा सा पार्ट समझा कि ये क्या होता है, विचार क्यों आते हैं, विचार आने ही हैं, ये आएंगे ही, कैसे हम उसको शिफ्ट करेंगे। जब वो पावर हम परमात्मा से लेते चले जाएंगे, परमात्मा रोज हमें एक पॉजिटिव थॉट देते हैं। जैसे आज ही का पॉजिटिव थॉट एंजल का, कि हम सभी एंजल हैं। ये भी हमें पता चला कि आज कोई भी बाहर कोई कंटेंट है वो पॉजिटिव नहीं रहा उतना, सब में कुछ ना कुछ मिक्सचरिटी आ गई है।
तो वहां से जो मिक्सचरिटी वाला कंटेंट हम ले रहे थे अब तक, अब वो हमारी चॉइस है कि हमें क्या करना है, क्या उसको लेते रहना है कि या आज उसको यहाँ रोकना है। और अपने साथ जब हम बैठे मेडिटेशन में तो डरना नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमें नेगेटिव विचार आएंगे, बहुत 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 होलसेल में आएंगे। बोलते हैं एक के साथ हजार फ्री। नॉर्मली तो एक के साथ एक होता है जी, यहाँ पे एक के साथ हजार फ्री मिलने वाले हैं। थक के सोना नहीं है। अगर आप उसी के साथ उस समय सो जाते हैं तो सो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अंदर से तो वो चल रहा है। स्विच ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम आज तो नहीं तो कल हम समझेंगे कि योग निद्रा में कैसे सोना है। हम तो ये सुमन जो बनाने वाला चैप्टर है वो हम अब शुरू कर दें। बस अपने साथ बैठे, ऐसा नहीं सोचें कि नहीं मेडिटेशन तो सौरभ सुबह कराता है ना क्लास में, वही करें। नहीं, वो तो सौरभ तो 10-20 मिनट का कराएगा, है ना। करना तो आपको है। अब अपने साथ बैठना है, एक डेडिकेटेड टाइम निकालना है। और मुझे लगता है, देखिए आधा पौना 1 घंटा तो हम सबके पास है। ये तो हम झूठ बोलते हैं कि टाइम। अगर हमें सच्ची में कहीं पिक्चर देखने जाना है ना तो 4-5 घंटे मैनेज कर लेते हैं हम लोग, सच्ची, है ना। कहीं घूमने जाना होता है ना तो पूरा पूरा दिन, पूरे पूरे 2 दिन मैनेज हो जाते हैं हमारी लाइफ के शेड्यूल में से। शादी किसी की होती है तो बस 7-8 दिन भी जाते। अपने लिए तो 1 घंटा डेली पॉसिबल है, टाइम टेबल बनाना है। और पता है क्या होता है, परमात्मा से मिलने के बाद होता यह है कि परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, जब आप 1 घंटा मेरे लिए निकालते, यानी उनके लिए, मेरे लिए नहीं, उनके लिए, मेरे लिए निकालते। बेसिकली तो हम अपने लिए निकालते कहते हैं, वो भी देखो सारी चीजें अपने ऊपर ले लेते। बेचारे बेचारे बोलना पड़ता है, क्योंकि वो आते हैं ना, बोलते बच्चे जब 1 घंटा आप मेरे लिए निकालते हैं, मैं आपके कितने घंटे बचा देता हूँ। पता है कैसे? जब हम 1 घंटा उनके साथ बैठ के योग करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी सारे अंदर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, विकार हैं, सब बाहर आते हैं। तो हम जो सोते हैं ना 6 घंटे 8 घंटे, सोते तो क्या है, बस लेटे रहते हैं, नींद तो आती नहीं, क्योंकि अंदर तो कुछ चलता रहता है। तो बोलते बच्चे, आप की नींद बहुत छोटे से समय में पूरी हो जाती है ना। तो जब छोटे से समय में चार्जिंग हो जाती है, तो जो 1 घंटा आप देते, परमात्मा आपके पता है कितने घंटे बचा देते हैं। नींद, अभी जैसे मेरी नींद 4-4.5 घंटे सोता हूँ, दिन में 1 बारी या 2 बारी 15 मिनट के नैप लेता हूँ, बाकी सारे दिन मेरा कार्य चलता है ना। तो फिर ऐसे तो आपकी भी हो जाएगा, नींद कम हो जाएगी। कम मतलब चार्जिंग ज्यादा, कम समय में। तो बज गए ना घंटे, वही घंटे परमात्मा के साथ लगाने हैं। कितना सिंपल है, कुछ नहीं, बस अपनी सफाई करनी है। तो जब हम उस परम शक्ति से, उस शक्तिवान से जुड़ते हैं, शक्तिमान या वान पता नहीं, शक्ति अंदर आती है। परमात्मा की शक्तियां जब हमें अंदर आती है, अंदर से सभी क्लीनिंग होती है। सबसे पहले विष बाहर निकलता है और लास्ट में अमृत आ जाता है। तो डरना नहीं है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और पहला स्टेप है। अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अब हम मेडिटेशन करते हैं। और उससे पहले हम कल की कंटिन्यूटी, जो कल हम देख रहे थे, उसको समझते हैं कि जब हम परमात्मा के पास पहुंचे तो हमारे पास ये 7 शक्तियां हैं, 7 गुण हैं। पावर, प्योरिटी, जॉय, लव, पीस, आनंद, ब्लिस जिसको बोलते, और ज्ञान। हमने लव के ऊपर काम किया, हमने शांति के ऊपर काम किया। प्लीज आप में से कोई बताएगा कि आप पिछले 2 दिन से प्यार के ऊपर, शांति के ऊपर जो काम कर रहे हैं,
आपका दिन भर कैसा जाता है उसके साथ, प्लीज बताएंगे। आप बताएंगे तो मुझे कुछ सेकंड का ब्रेक मिलेगा, मैं पानी पी पाऊंगा, इसलिए प्लीज बताना है। पी लिया मैंने तो, आपने बताया नहीं। कुछ नहीं हो रहा है दिन भर, ऐसा मत बोलिए। ये पीस तो था, कल सुबह मेडिटेशन किया तो हम्म। दिन भर में जहाँ नॉर्मली गुस्सा आता था अभी नहीं आ रहा। अरे वाह, वेरी गुड। और हमने जैसे सभी अपनी दिनचर्या को देखा, अपने संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं को के साथ अपना साथ को देखा, तो जैसे कभी कभी होता है कि वहां से इरिटेशन आई थी, उस समय हम अपने आप को बैलेंस कर पा रहे थे, रख पा रहे थे बैलेंस। बैलेंस हो रहा था। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई आपको। और किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया, प्लीज बताएं। देखिए प्रैक्टिकल बात भी हमें बतानी है ना, क्योंकि सारी चीज तो प्रैक्टिकल है यहाँ पर। प्लीज बताएं। अंकल मैं 2 दिन से कर रही हूँ तो ना थॉट नहीं आते हैं मन में। मन में थॉट्स नहीं आते हैं, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई आपको। और किसने ऐसा महसूस किया कि मन अभी शांत रहने लगा है, और अभी शांति की महसूसता होती है दिन भर। सिद्धनाथ भैया का माइक्रोफोन ऑन। जी भैया प्लीज बताएं। सिद्धनाथ भैया कुछ कहना चाहते हैं? गलती से माइक्रोफोन ऑन हो गया, शायद नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है। उनका सबकॉन्शियस बोलना चाहता है। उनका सबकॉन्शियस माइंड बोलना चाहता है। अरे वाह, चलिए, बहुत ही सुंदर है, आप लोगों ने ये शेयर करी बात। अब हाँ जी भैया, कुछ आप कहना चाहते हैं? मेरे को लग रहा है आप कुछ कह रहे हैं, बट आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, या तो ईयरफोन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कई बार हमें सुनाई उससे देता है, बोल नहीं पाते, उसका माइक खराब हो जाता है। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आज कई जो हमें अभी अभी हमने बात करी पूरी, ये समझ में आई पूरी बात? क्लियर था या ऑल क्लियर तो नहीं हो गया? मैं कुछ फास्ट तो नहीं आ गया, आगे बढ़ गया? बताएं। चीजों में क्लैरिटी है, शास्त्रों की कहानी को भी आज हमने देखा, समझ आया? हाँ अंकल। खाली पिया को समझ आया कि औरों को भी आया समझ में? हाँ भैया आया समझ। चलिए, तो अभी हम देखते कि कलर्स की हम बात कर रहे थे। होता क्या है कि जब हम एक चीज पे डेडिकेटेड काम करेंगे ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? तो कोई एक गुण को हमें लेके चलना है। मुझे क्या लगता है, या यूं बोलो, क्योंकि अभी मेरी भी यात्रा है, स्टडी चल रही है पिछले कुछ दिनों से, लगभग शायद अभी तो 15, आज 30 तारीख है, 20 दिन हो गए। 20 दिन में से 15 दिन परमात्मा ने मुझे एक गुण पे काम कराया, प्योरिटी पे। ऑल दो अभी भी छोटे रूप में चल रहा है उस पे काम, पर उन 15 दिन मैंने बस प्योरिटी को अपने अंदर भरा। तो प्योरिटी को भरने से बहुत सारी कुछ पेंडिंग इश्यूज अंदर माइंड के पास रहते हैं, अनरिजॉल्व इशू, वो सभी चीजें वापस बाहर निकल कर आई और उभर के बाहर। प्योरिटी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, प्योरिटी परमात्मा किसको कहते हैं वो अभी आने वाला है आगे कुछ। पर अगर हम एक चीज के ऊपर एक दिन रख लें अपना, जैसे मान लीजिए आज का दिन मेरा पूरा डेडिकेटेड टू सुख है, आज हम सुख की शक्ति के ऊपर काम करेंगे। जैसे कल का पूरा दिन मेरा डेडिकेटेड था शांति के ऊपर, परसों हमने पूरा एक दिन डेडिकेशन में लगाया लव के ऊपर, है ना? अब क्या है, आज पूरे दिन मुझे सुख की शक्ति को अपने अंदर भरना है, और सुख की शक्ति को भरते चले जाना है, और उसको कार्य में लगाना है, यूज करना है। सुख का मतलब क्या है कि हम हर काम को सुख पूर्ण होके करें, जल्दी में नहीं। आजकल क्या हुआ, हम लोग ना एक मशीन की तरह भी हो गए, फास्ट फास्ट फास्ट, फटाफट से फटाफट से।
मतलब सभी काम फटाफट से कर दिए। फिर उसमें क्या होता है कि कई बार मिस्टेक होती है, कई बार हम खुद सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उससे। ऐसे नहीं करना है। सुख का मतलब ये है कि हर काम को फास्ट बट एक्यूरेटली करना, फास्ट एक्यूरेटली करना है। परमात्मा कहते हैं देखिए फास्ट तो सभी कर लेते हैं, पर एक्यूरेसी वहां दिक्कत आती है। ऐसे डिसीजन मेकिंग फास्ट एंड एक्यूरेट ये तब हो सकता है जब हम सुख में हो, मन शांति में हो, तभी हो पाएगा, है ना। और सुख के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है हमारे, परमात्मा बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि बच्चे अगर पेट ठीक नहीं होगा ना, ध्यान भी ठीक से नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए पेट में तो कुछ महाभारत चल रही है और आप बैठे हैं ऐसे ध्यान, तो होगा नहीं ना, नहीं होगा ना। इनडाइजेशन है, प्रॉब्लम है, ध्यान भी नहीं होगा। पर सुख में रहेंगे तो पेट भी ठीक रहेगा, डाइजेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छे से चलेगा। तो जो सुख की शक्ति है ये बहुत बड़ी पावर है। जब हम इसको अपने अंदर भरते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल क्लियर अच्छे से चलता है और क्लीनिंग सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। तो जो सुख के, और जो हम इसको डिटेल में तो देखो चक्रा वाले चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं कुछ दिन में, पर सुख की शक्ति जो है फिजिकली तो हमारे शरीर में हमारे पेट वाले पोर्शन के ऊपर बहुत काम करती है, और दिन भर में हमारे मन के ऊपर बहुत कार्य। हर काम सुखी से करना, सुख से होके करना, टाइम को समझना। आगे जाके हम शक्तियों को जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत हमें मदद भी मिलती है, क्योंकि अगर शांत मन रहेगा तभी हम परख पाएंगे चीजों को कि क्या ये हो रहा है, ये सीन क्यों मेरे सामने आ गया, आज ये सीन क्यों आया है। जैसे आज सुबह जब हम शुरू कर रहे थे तो क्या हो रहा था, बार बार इंटरनेट जा रहा था ना, है ना। पर सुख में थे तो क्या रहा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, चल जाएगा तो चल भी गया, नहीं तो हो सकता है नहीं भी चलता। पर हर चीज को, हर सीन को हम समझ सकते हैं। तो चलिए, क्या हम सब तैयार हैं परमात्मा के पास चलने, या यूं बोले यहीं बैठे बैठे सुख की शक्ति को भरने के लिए रेडी हैं? नहीं है रेडी? जी भैया। रेडी हैं? चलिए तो फिर बैठिए आराम से और हम सुख की शक्ति को अपने अंदर भरते और भर के किस प्रकार हमें इस सुख की शक्ति को दिन भर यूज करना है, करेंगे। चलिए आप आराम से बैठिए। अब आपको मोबाइल को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल साइड रख दीजिए। हम सटल वर्ल्ड में चलेंगे और सुख की शक्ति को अपने अंदर धारण करेंगे। सुख का कलर है येलो, और जैसे हमने समझा कि आत्मा यानी कि सेंटर ऑफ फोरहेड पे विराजमान है, और सेंडर भी वही है और रिसीवर भी वही है। तो डायग्राम देखो बहुत क्लियर है कि परमात्मा जो एक पॉइंट ऑफ लाइट है तो हमारे सामने है, उनसे शक्तियां आ रही हैं हमें, हमसे ऊपर है और सामने ही है, हमें नजर आते। देखिए ट्रायंगल जैसे बनता है। मान लीजिए ये परमात्मा से शक्तियां आ रही हैं हमें, और देखिए जैसे मैं आत्मा बोल रहा हूँ ना, मेरे तो यहाँ कुछ हो रहा है, आप लोगों को भी होना शुरू हो गया होगा। कहाँ पे? सेंटर ऑफ फोरहेड पे, जहाँ टीका लगाते हैं। और जब हमें ये सुख की शक्ति किसी को प्रदान करनी है तो वो भी यही सेंटर ऑफ फोरहेड से ही होने वाली है। देखिए जैसे हम टीवी या प्रोग्राम में देखते हैं ना कि यहाँ से कोई पावर निकल रही है, तो वो सब चीजें बहुत मीनिंगफुल हैं अगर उसको, उसका मीनिंग को हम समझ जाएं तो ज्ञान यही है समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मन को चारों तरफ से हटाते अपने आप पर लेकर आए। मैं आत्मा
हर कर्म को करने वाली, हर रिश्तों को निभाने वाली एक शक्ति मैं आत्मा। इस शरीर से न्यारी, शरीर से अलग, पर शरीर में रहने वाली एक चैतन्य शक्ति मैं आत्मा। महसूस करें अपने आप प्रकृति के मध्य, अर्थात सेंटर ऑफ फोरहेड पे महसूस करें अपने आप। अब देखिए अपने आप को एनर्जी बॉडी में, अर्थात आपके अपने ही लाइट के शरीर में, सूक्ष्म शरीर, और क्रॉस करें अपनी बिल्डिंग, अपने घर को। अब आप ऊपर की तरफ बढ़ जाए अपने आप ही, अपने सूक्ष्म शरीर में, फरिश्ते रूप में। और इस धरती को क्रॉस करते पहुंच जाएं सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया में। देखें वहां परम पिता परमात्मा से आपको येलो कलर की लाइट, यानी कि सुख की शक्ति आ रही है। भरिए इस शक्ति को अपने अंदर। अब यहां पर हम कमांड देंगे समय को और अपने मन बुद्धि को। हे समय, हे मेरे मन बुद्धि, आप मुझे उन सभी आत्माओं को दिखाएं जिनको मैंने इस लाइफ में जाने अनजाने में कभी दुख दिया है। देखिए आपके सामने कुछ चेहरे आने लगे। दीजिए उनको सुख की ये शक्ति।
अब एक कदम आगे बढ़ते हुए जो सुख की शक्ति आपके पास आ रही है और हम भर रहे हैं, अब हम एक और कमांड देंगे समय को। हे समय, आप मुझे उन सभी जगहों को दिखाएं जहां मेरी वजह से पंच तत्वों को कहीं कभी कोई दुख पहुंचा है। देखिए आपके सामने वो दृश्य आने लगे। दीजिए उनको सुख की ये शक्ति। और अब हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। ये सुख की शक्ति हम अपने सभी आसपास रहने वाली आत्माएं, जैसे अपने मम्मी पापा, भाई बहन, सभी को जो भी हैं, और जो अभी नहीं रहे उनको भी हम दे सकते हैं। तो देखिए सभी समझ चुके हैं आत्मा है, शरीर चेंज हुआ है, बस उनको भी भेजिए। तो ले आइए सभी अपने करीबी को, सभी अपने रिश्तों में रहने वाली आत्माओं को अपने सामने, और भरिए उनके अंदर ये सुख की शक्ति। आज इसकी बहुत कमी है लोगों को। दीजिए, भर दीजिए। और अब अपने घर को भी सामने लेकर आए, उसको भी इस येलो कलर की रोशनी से, शक्ति से भर दीजिए। अब हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अपने एक उस रिश्ते को अपने सामने लेकर आए
जिनके साथ ड्रामा अनुसार हमें रहना तो है ही, चेंज नहीं किया जा सकता, पर हम कहीं ना कहीं सुख में नहीं रहते हैं। लेकर आए उनको अपने सामने और एक्सेप्ट कीजिए उनको, वो जो हैं जैसे हैं। पर क्योंकि आपके अंदर अब सुख है, तो अब आप उनके साथ सुख से रह सकते हैं। लेकर आए, देखिए उनकी सभी एक्टिविटीज को और एक्सेप्ट करिए। अपने मन को ये कमांड दीजिए कि हे मेरे मन, हे बुद्धि, मैं आत्मा सुखमय आत्मा हूं और मुझे सुख में रहना है। ड्रामा का सीन है कि सीन को मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, और मुझे उस आत्मा को भी सुख देना है। वो भी परमात्मा के बच्चे हैं और मुझे अब सुख की शक्ति देनी है सभी को, और उनको भी। अब ये तो हमने देख ही लिया कि वो क्या क्या करते हैं, हमें पता ही है, तो इसमें क्या नया है। अब तो हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, वो जो हैं जैसे हैं। मैं आत्मा उनको एक्सेप्ट कर रहा हूं, कर रही हूं। थोड़ा आगे बढ़ते हुए, अब हमने उस एक आत्मा पे कार्य कर लिया, अब हमें सेवाओं की तरफ बढ़ना है। तो इमर्ज करिए अपने सामने विश्व की सभी आत्माओं, एक छोटे छोटे डॉट के रूप में, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में नजर आएंगे आपको, या सूक्ष्म शरीर के रूप में बहुत सारे नजर आएंगे। जैसे भी, जो भी दृश्य इमर्ज हो सकता है, करिए और दीजिए सबको सुख की ये शक्ति। आपको परमात्मा से आ रही है और आप उनको दे रहे हैं येलो कलर की लाइट। डायग्राम बिल्कुल क्लियर है, परमात्मा से आपको मिल रही है आपके सेंटर ऑफ फोरहेड पे, और वहां से उन सभी को जा रही है। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए
इमर्ज करेंगे अपने सामने सभी पंच तत्वों को, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। दीजिए उनको सुख की शक्ति। सतयुग लाने के लिए पंच तत्वों को भी शक्ति चाहिए, आत्माओं को भी चाहिए। अब हम अपने सामने अपने दिनचर्या को लेकर आए और संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं को भी, और मन को और समय को कमांड देंगे। हे समय, हे मेरे मन, हम आज मैं जिन दिन भर जिससे भी मिलूंगा, मुझे सभी को ये उपहार, ये सौगात देनी है। किसकी? सुख की सौगात देनी है। सुख से मिलना है, सभी से, सभी को देना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो और सामने कोई भी आत्मा हो, सुख ही देना है, शांति और प्यार ही देना है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसा मन को पक्का कराते हुए अब हम लौट चलते अपने ही दुनिया में। शक्तियों को हम भर चुके हैं। चलिए सूक्ष्म वतन से बाहर निकलते हैं। देखें अपने आप को चांद सितारों की दुनिया में, और धरती के अंदर एंटर कर जाइए। फास्ट रीति से अपने घर के अंदर एंटर करिए और शरीर में आ जाएं। देखिए जैसे ही शरीर में एंटर करते, आपकी नाभि के ऊपर आपको एक हल्का सा वाइब्रेशन महसूस होगा। चेक करिए। सुख की शक्ति हम भर के आ रही हैं, और शरीर पे इसका क्या इफेक्ट है कि मैं आत्मा और मेरा ये शरीर का डाइजेशन सिस्टम और क्लियरिंग सिस्टम बहुत अच्छे से काम करे। महसूस करें अपने आप को कि आप वतन से आए हैं, अवतरित हुए हैं, नया जन्म लिया है आप उसी पुराने शरीर में, अब तो नए बन गए हैं। इस महसूसता को करते हुए अब धीरे से अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाए। ओम शांति। कैसा रहा आप सभी का ये प्रैक्टिस? थोड़ा इजी हुआ? कर पाए आप लोग आराम से? नहीं कर पाए आज? क्या बात? बहुत अच्छे से हुआ। ओम शांति। अच्छे से हो गया। अच्छे से कलर बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का अच्छा रहा? कल बहुत अच्छा था, आज नहीं हुआ ठीक से। आज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस करेगा आप फिर से इसको एक बार, हो जाएगा, हो जाएगा। कभी कभी होता है ऐसा। सिद्धांत भैया कुछ कहना चाहते हैं?
सिद्धांत भैया, आपकी ना आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, कोई बात है जरूर, आपका माइक्रोफोन तो ऑन होता है, बट कुछ तो बात है। कोई बात नहीं। तो फिर आप सभी परमात्मा के एंजल्स, सभी फरिश्तों को परमात्मा आप सभी को, यानी कि हम सभी को प्यार से बुलाते हैं राजा बच्चे। कहते हैं यूं तो माता पिता अपने हर बच्चे को राजा बोलते हैं, राजा बच्चे होते हैं, पर कितने सारे राजा बच्चे हैं आप। कहते हैं कि विश्व के अधिकारी बनने जा रहे हैं सतयुग में। कितने सारे राजा हैं, हमें तो पता ही है, नाम कहानियां सुनते हैं इतने सारे। तो बोलते हैं हर एक बच्चा मेरा राजा है, क्योंकि सबसे पहले राज्य किया है अपने ऊपर, मैं आत्मा, पंच इंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि के ऊपर, संस्कार के ऊपर राज्य स्थापित किया है, तो राजा होते हैं इसीलिए। तो आप सभी परमात्मा के प्यारे, सभी फरिश्तों को, सभी राजा बच्चों को मेरा भी बहुत बहुत प्यार और दिल की दुआएं कि आप इस स्वच्छता अभियान पे चल रहे हैं। आपका ये अभियान बहुत बहुत शुभ हो। आप जिस मिशन को लेके चल रहे हैं आप उसको अचीव करें। मेरा हर पल का साथ आपके साथ है। कभी भी कोई बात ऐसी लगती है मुझे तुरंत मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। हो सकता है कभी इधर उधर होने की वजह से फोन नहीं उठा पाऊं, पर कॉल बैक जरूर करूंगा। पर इस स्वच्छता अभियान पे अकेले नहीं समझना है अपने आप, परमात्मा आपके साथ है। हम सब तो भाई बहने हैं, जरूर साथ में ही हैं, पर सबसे बड़ी शक्ति इस विश्व को चलाने वाली, विश्व के नियंता, सर्वशक्तिमान आपके साथ हैं। तो अकेले नहीं है आप उनके साथ हैं। और उनके साथ जब हम रहते तो कोई भी काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सब बहुत आसान है। चलिए हम इस पढ़ाई को, इस अभियान को और कल आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें आज जो हमने प्रतिज्ञा ली कि सुख देना है, शांति देना है, सभी को प्यार देना है, इसी को निभाना है। ये रीति है आज की हमारी, इसी रीति को निभाना है। चलिए जी, अभी हम एक दूसरे से रिलीव लेते हैं। एक सेशन और परमात्मा के महावाक्यों पर अभी आने वाला है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो रह सकते हैं, कोई रिलीव लेना चाहता है तो रिलीव ले सकते हैं। आप सभी को ओम शांति। ओम शांति, सबको ओम शांति। ओम शांति। सभी को